वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कायदी में मंगलवार की दोपहर हुए गोलीकांड का वारासिवनी पुलिस ने 6 जून को खुलासा करते हुए मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपियों के पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 2 नग पिस्टल मैगजीन, एक जिंदा कारतूस, 2 नग देसी कट्टे के जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मामले में खास बात यह है कि चुनावी आचार संहिता के बीच जब सभी के शस्त्रों को थाने में जमा करा लिया गया था, तो आरोपी के सहयोगी ने बिहार राज्य से हथियार बालाघाट लाकर घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपी महेश उर्फ छोटू बनोटे और उसके सहयोगी मिन्तुल्लाह शेख उर्फ आर्यन को गिरफ्तार कर लिया है। जिले में जारी चुनावी आचार संहिता के बीच हुए गोलीकांड की वारदात को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल ही मामले की जांच प्रारंभ की तो ज्ञात हुआ कि वारदात को अंजाम देने के लिए जिन हथियारों का उपयोग हुआ वह बिहार राज्य से लाई गई थी। 4 जून को कायदी में हुए गोलीकांड मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने बताया कि घायल राकेश लिल्हारे के आरोपी महेश की पत्नी से अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी के बाद महेश उर्फ छोटू बनोटे और उसकी पत्नी में खटास पैदा हो गई और महेश ने पत्नी को उसके मायके भिजवा दिया था, जिसमें पत्नी ने पति महेश के खिलाफ भरण पोषण का वाद दायर किया है, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पत्नी के साथ अवैध संबंधों की जानकारी के बाद से महेश राकेश को लेकर रंजिश रखता था और कई बार दोनों के बीच विवाद भी होते रहे। उन्होंने बताया कि आरोपी महेश जेसीबी चालक था, इसलिए वह अलग अलग जगह जेसीबी चलाने जाती थी। इसी काम के चलते उसकी पहचान बिहार राज्य के कटिहार थाने के बलिया में मधाईपुर निवासी मिन्तुल्लाह शेख उर्फ आर्यन से हुई। दोनों में अच्छी दोस्ती होने के बाद महेश ने पत्नी के साथ राकेश के अवैध संबंधों के बारे में मिन्तुल्लाह शेख को बताया। इसके बाद दोनों ने राकेश की हत्या की साजिश रची। महेश के पैसों से मिन्तुल्लाह शेख बिहार से पिस्टल और देसी कट्टा लेकर आया। 4 तारीख को एक घटनाक्रम हुआ था थाना वारासिवनी ग्राम कायदी के अंतर्गत। एक युवक को गोली मारने की सूचना मिली थी। तत्काल मौके पर डायल 100 की टीम पहुंची थी। साथ ही चूँकि हमारा अधिकतर बल मतगणना स्थल पर काउंटिंग में लगा हुआ था, सूचना मिलने पर तत्काल मेरे द्वारा थाना प्रभारी वारासिवनी को घटना की सूचना देकर अस्पताल साथ में लेकर रवाना हुआ था, जिसमें जो है पूरी कहानी हमें जो प्रार्थी घायल और घायल के परिजनों ने बताई। उसके अनुसार यह थी कि जो घायल है वारासिवनी वार्ड नंबर 11 कायदी के अंतर्गत लिल्हारे जो रहता है, राकेश लिल्हारे, इसका आरोपी महेश बनोटे जो है, इसकी पत्नी, इन दोनों प्रथम तो इन दोनों का घर आमने सामने है। और जो आरोपी महेश बनोटे हैं, इसकी पत्नी लगभग 1-1.5 साल पहले इसको छोड़ के मायके चली गई है और राकेश की वाइफ अभी प्रेग्नेंट है। तो जब घटनाक्रम की पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें ये पता चला कि राकेश लिल्हारे की आरोपी महेश बनोटे की पत्नी के साथ में अवैध संबंध थे। इन्होंने जो है उसको इस संबंध में पहले भी इनकी बातचीत हुई थी और इसी बात को लेकर इनके बीच में गहरागहमी हुई थी। इस बात में लेकर दोनों के बीच काफ़ी विवाद हुआ। विवाद के कारण आरोपी महेश बनोटे ने अपनी पत्नी को मायके छोड़ दिया। जो घायल आहत है, यह लगभग 3 से 4 महीने तक शायद घर से फरार रहा था घटनाक्रम के बाद में। उक्त दिनांक को आरोपी महेश बनोटे अपने साथी मिन्तुल्लाह शेख उर्फ आर्यन पिता इस्लाम शेख, जाति मुसलमान, ये रहने वाला है बलिया कटिहार बिहार का। मोटिव के साथ में कि पूर्व में भी जो घटना किया था, इसलिए इसको जो है मारने की नीयत से दोनों जो है साथ में कट्टा लेकर आए और वाद विवाद होने के पश्चात इसको कट्टे से इसके ऊपर फायर कर दिया। इन दोनों आरोपियों से देशी कट्टा हैंडमेड, जो कि आरोपी महेश बनोटे को इसके साथ ही आर्यन पिता इस्लाम शेख के द्वारा ला दिया गया था, बरामद कर लिया गया। घटनास्थल से खाली कारतूस जो कि चरित्र घटना में प्रयुक्त हुआ था, उसका भी बरामद कर लिया गया है। सभी जो आरोपी इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एएसपी डाबर ने बताया कि 4 जून को जब राकेश अपनी पत्नी को लेकर बालाघाट डॉक्टर के पास जाने निकला था, तब रास्ते में महेश और मिन्तुल्लाह शेख ने उसे रोका और विवाद किया। इसके बाद राकेश घर वापस आया, जहां फिर राकेश और महेश के बीच विवाद होने लगा। इस दौरान लोग भी जमा हो गए। घटना की जानकारी डायल 100 को भी दी गई। इसी बीच जब तक डायल 100 पहुंचती, तब तक महेश ने पिस्टल से राकेश पर हमला कर दिया।
इसके बाद महेश घर में घुसकर पीछे से फरार हो गया। एएसपी विजय डाबर ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है। पुलिस बिहार से पिस्टल और देसी कट्टा लाने वाले आरोपी मिन्नतुल्लाह शेख उर्फ आर्यन से भी पूछताछ कर रही है कि उसने ये हथियार किससे लाया है। पुलिस की माने तो यदि आरोपियों को जल्द ही नहीं पकड़ा जाता है तो आरोपी बिहार भागने की फिराक में थी। जेसीबी चलाने का काम करता था विभिन्न अलग अलग स्थानों पे। वहीं पर इसका जो अन्य आरोपी है मिन्नतुल्लाह शेख आर्यन के साथ में संपर्क हुआ था। दोनों साथ में काम करते थे। इसी से इनकी जान पहचान हुई। आर्यन को महेश बनोटा ने अपने घर के बारे में और जो घायल है पति उसकी पत्नी से संबंध होने के बारे में बताया, तो वहीं से इनके द्वारा प्लानिंग की गई और लगभग 4 महीने पहले इसके द्वारा जो है बिहार से कट्टा लाकर इसको दिया गया। उसी ने दिया? हाँ, आरोपी को इसने दिया था, आर्यन ने। आरोपी है इसमें क्या? आर्यन छत्तीसगढ़ में काम करता था और साथ में इससे पहचान होने से यहाँ पे अन्य जगह इसके साथ में काम करते हुए पहचान होने से आया था। कब आया था ये? तो आया कब था? 21 तारीख को आया था। तब से इसी के साथ में रह रहा था? साथ में 21-31। प्रेस वार्ता के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना में घायल हुए राकेश की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है, जिसका उपचार नागपुर में जारी है।